बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह के हवाले से बहुत सारे उलमाए कराम ने अपने अपने बयानात को आपके सामने बयान किया है। मैं जिस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि आया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इस इक़दाम के मुताल्लिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारका में कोई ऐसा पैगाम हमें मिलता है कि पैगंबर की नज़र में इमाम अलैहिस्सलाम की सुलह क्या मकाम रखती थी। आज के दौर का मसला यह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हथियार उठाने वालों को क्रेडिट दे रहे होते हैं कि सुलहनामा चूंकि उनकी तरफ से पेश किया गया था मोहर लगा के, तो इसलिए सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने उम्मत की इस्लाह के लिए बहुत बड़ी कोशिश की। तो खुलासतन यही कहूंगा कि जब दिल में कदूरतें हों, निफाक हो और ठानी हुई हो कि जो कुछ मर्जी लिख के दे दें हमने उस पर अमल नहीं करना, तो एक या 10 मोहरें भी हों तो वो कोई हैसियत नहीं रखती है। तो हम किसी अहले गैर से क्यों पूछें कि आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में अपने कमेंट्स दीजिए। हम पैगंबर अकरम की ज़बान अतहर से देखते हैं कि पैगंबर की नजर में यह सुलह क्या मकाम रखती थी। तो मेरे नजर में जो मेरे सामने अभी किताब मौजूद है, सुलहुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम, काजी ज़हूर अहमद फैजी साहब, इन्होंने लिखा है कि दर हकीकत ये हुदना था, हुदना यानी जंग बंदी थी। तो इसके मुताल्लिक क्या पैगंबर अकरम का इरशाद मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। सही बुखारी में किताबुल मनाकिब बाब अलामात नबुव्वत फिल इस्लाम हदीस नंबर है 3606, और सही मुस्लिम के अंदर किताबुल इमारा और उसके अंदर आप जाके देखेंगे तो हदीस नंबर 1847 यहाँ दर्ज की गई है, जहां पर पैगंबर अकरम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर होने वाली सुलह की तरफ इशारा किया था। असल में हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगंबर अकरम से सवाल किया, या रसूलल्लाह इन्ना कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर्रिन फजाअना अल्लाहु बिहाज़ल खैर, कि या रसूलल्लाह हम जाहिलियत और शर में थे, बस अल्लाह ने हमारे पास इस खैर को भेज दिया, यानी कि अल्लाह हमारे पास ये खैर लेकर आया, यानी कि इस्लाम हमारे पास आया है, हम शर से जाहिलियत से निकलकर हिदायत की तरफ आ गए। फिर उसके बाद फरमाया फहल बअद हाज़ल खैर मिन शर्रिन, क्या इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा? क़ाल नअम, पैगंबर ने फरमाया हाँ, एक शर बाद में भी आएगा। कुल तो हुज़ैफा कहते हैं मैंने फिर सवाल किया वहल बअद ज़ालिका शर्र मिन खैरिन, वो शर आने के बाद क्या फिर दोबारा खैर आ सकेगी? पैगंबर ने फरमाया नअम व फीह दखनुन, हाँ खैर आएगी लेकिन उसमें धुआं होगा, उसमें धुआं होगा। अब ये लफ्ज मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, जो तर्जुमा उन्होंने किया वही आपके सामने मैं नकल कर रहा हूं। तो हुज़ैफा ने सवाल किया मा दखनुहु, वो धुआं क्या होगा? तो पैगंबर ने फरमाया कि वो मेरी हिदायत के बगैर चलेंगे, तुम्हें उनके पसंदीदा और नापसंदीदा दोनों उमूर का सामना करना होगा। अब यहां पर काजी साहब लिखते हैं कि इस हदीस में 2 मरतबा खैर और 2 मरतबा शर का जिक्र आया है, और शारहीन हजरात के मुताबिक पहली खैर से मुराद वो खैर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, और दूसरी खैर से मुराद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह है, और यही वो सुलह है जिसके बारे में फरमाया गया कि इसमें दखनुन कदूरत होगी, धुआं से मुराद यानी कदूरत होगी, यानी कि ये इसमें शफाफियत नहीं होगी। अलबत्ता यहां पर एक और हदीस नकल की गई है सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4246 के अंदर, वहां ये अल्फाज मौजूद हैं हुदनतुन अला दखनिन व जमाअतुन अला अक़ज़ाइन फीहा। उस वक्त के बारे में पैगंबर ने फरमाया कि नागवारी के बावजूद सुलह होगी और ऐसा इत्तिहाद होगा जिसमें कदूरत बाकी होगी। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अल हुदनतु अला दखन क्या है? फरमाया कौम पहले जिस हालत पर थी उनके दिल उस हालत की तरफ नहीं लौटेंगे। इसकी वजाहत करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लमाअत व तनकी के अंदर लिखा है सुलहुन मअ खदअन व खयानतिन व निफाकिन, कि खुलासा यह है कि धोखा, खयानत और निफाक के साथ सुलह होगी। इसका मतलब यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो मुआहदा किया था, जो सुलह की थी, उसके अंदर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक तमाम के तमाम खैर इमाम हसन की तरफ था और तमाम का तमाम शर दूसरी तरफ था, और उस दूसरी तरफ की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया कि वहां पर निफाक भी होगा, वहां धोखा भी होगा, वहां खयानत भी होगी। और इससे
اس کی جو وضاحت علماء اہل سنت نے کی ہے وہ اسی حدیث کی روشنی میں ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک متن بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور لعل اللہ ان یصلح بہ۔ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ کہ امام حسن علیہ السلام کو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان قریب امید ہے کہ یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اصلاح کرے گا، ان کے درمیان صلح قائم کرے گا۔ تو جو لوگ سارا کریڈٹ مخالف گروہ کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے صلح نامہ پیش کیا، انہوں نے مہر لگا کے بھیجی، انہوں نے کمال کر دیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ کو تو دیکھیں۔ پیغمبر نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ، شاید کہ خدا اس حسن کی وجہ سے امت میں اصلاح قائم کرے۔ یہاں پر ان یصلح بہما نہیں کہا کہ طرفین کے باہمی تعاون کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اصلاح ہوگی اور فساد ختم ہوگا۔ یہاں پر ضمیر مفرد کی ہے اور امام حسن علیہ السلام کی طرف ضمیر کو پلٹا کے پیغمبر گرامی قادر نے یہ بیان کر دیا کہ تمام کی تمام خیر، تمام کی تمام اصلاح، تمام کی تمام اچھائی امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ہوگی، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کا خون ہونے سے بچ گیا۔ اور انہوں نے معاہدہ کر دیا تھا، اس کے بارے میں قاضی ظہور احمد فیضی صاحب نے صفحہ نمبر 11 کے اوپر لکھا ہے، معاہدہ صلح میں یہ شاید لکھوا کر امام پاک علیہ السلام تو بری و ذمہ ہو گئے، لیکن دوسری جانب وہی کچھ ہوا جس کا انہیں اور ان کے بابا کریم علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی، انتخاب کی جگہ موروثی سلطنت نے لے لی، عدل کی جگہ ظلم آ گیا، اخلاص کی جگہ خود غرضی آ گئی، سنت کے مقابلے میں بدعت آ گئی، اور مشورے کی جگہ جبر و استبداد آ گیا۔ تو اس مختصر بیان کے ذریعے یہ واضح ہوا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی وہ پیغمبر اکرم کی نظر میں خیر تھی، اور امام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے تمام تر جو افراد تھے جو امام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا کے آئے تھے، پیغمبر اکرم کی زبان کی نسبت ان لوگوں کی طرف شر کی نسبت دی گئی ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے اس مقام پر صلح کر کے تمام مسلمانوں کو خون ریزی سے بچایا۔ اس صلح کا تمام تر جو کردار ہے اور جو اصل کریڈٹ ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔